तो बेहद अहम ये बैठक हुई है समाजवादी पार्टी कार्यालय में। अखिलेश यादव ने विधायकों के साथ ये बैठक की है। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। लालचंद, देखिए जिस तरीके से इस बैठक को लेकर कयास ये थे कि इस बैठक के खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग जाएगी, लेकिन अभी तक इस पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर कौन होगा नेता प्रतिपक्ष। क्या इसे ये माना जाए कि चुनने में मुश्किल हो रही है समाजवादी पार्टी सुप्रीमो को? देखिए निशु, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की एक बड़ी जीत हुई है और देश में तीसरी पार्टी बनकर उभरी है, ऐसे में कहीं ना कहीं अभी राष्ट्रीय पार्टी बनना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, उनके नेताओं का जो कहा जाता है तो राजनीति, वो कहीं ना कहीं भाई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से तमाम नेता लगातार जोश में दिखाई दे रहे हैं, यही वजह है कि आज समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठक हुई है, क्योंकि कल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। उसके पहले विधानमंडल दल के नेताओं के साथ, यानी कि अपने सभी विधायकों के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव जो है आवाज उठाते रहे हैं सदन के अंदर, लेकिन अब सांसद हो गए हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी। लेकिन जिस तरीके से तमाम विधायक जब बैठक से बाहर निकले, तो उनका कहना है कि बैठक में नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी चर्चा की गई और इसके साथ ही सदन में सरकार को कैसे घेरना है उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर अखिलेश यादव के ऊपर ये जो है जिम्मेदारी छोड़ दी गई है और सभी विधायकों का कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष का निर्णय होगा वो अखिलेश यादव करेंगे। और अखिलेश यादव किसको नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर माना गया है कि जिस तरीके से सपा विधायक रविदास मल्होत्रा बैठक से बाहर निकले, उनका कहना है कि दलित चेहरे से जो है इस बार नेता प्रतिपक्ष होगा, जो नीतीश सरोज का नाम निकल के सामने आना है। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, अखिलेश यादव की तरफ से पुष्टि करना बाकी है। तो सभी विधायकों ने अखिलेश यादव के ऊपर यह निर्णय छोड़ दिया। अखिलेश यादव कितनी देर में ऐलान करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, क्योंकि कल से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर जरूर ये देखने को मिला है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने का काम विपक्ष ने करती हुई दिखाई देगी। इसी को लेकर यहाँ पर आज रणनीति भी तैयार की गई है। जी बिल्कुल, रणनीति तो तैयार करनी ही होगी और नेता प्रतिपक्ष के नाम पर ज्यादा सोच विचार की जरूरत इसलिए है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष वो होना है जो कि समाजवादी पार्टी को जो है वहां पर प्रेजेंट करेगा। इसी के साथ हर बार की तरह समाजवादी पार्टी पीडीए के तहत चुनाव करती है, तो पीडीए के तहत कौन सा नाम है जो सबसे ज्यादा एग्जैक्ट उसमें बैठता है? देखिए निशु, जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक नारा दिया पीडीए, यानी कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक, उसको लेकर जो है नारा दिया और ये नारे को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में भी आगे आई और अब आने वाली चीजों में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पीडीए को साथ लेकर चलती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, उसको लेकर साधने की हमेशा से अब जो है समाजवादी पार्टी कोशिश करती हुई दिखाई दे रही। यही वजह है कि शिवपाल चाचा का भी नाम सामने आ रहा था कि वो नेता प्रतिपक्ष बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस पर परिवारवाद की मोहर लगती हुई दिखाई दे रहे। इसके साथ ही देखिए दलित चेहरे को लेकर जिस तरीके से इंद्रजीत सरोज का नाम सामने आ रहा है, तो ये माना जा रहा है, इस पर लगभग मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है कि इंद्रजीत सरोज जो दलित समाज से आते हैं और जिस तरीके से जो पीडीए का नारा दिया गया है, ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के रूप में इंद्रजीत सरोज का भी नाम सामने आ सकता है। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राम अचल राजभर का भी तो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनका भी नाम जो है चर्चा चल रहा है। लेकिन जब विधायकों के साथ आज बैठक हुई और महत्वपूर्ण बैठक हुई, उस पर लेकर कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ अखिलेश यादव ने पूरे जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ उन विधायकों को जहाँ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए दिखाई दिए, तो वही विधायकों का ये साफ कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आप जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा और अखिलेश यादव के ऊपर ही नेता प्रतिपक्ष और जो मुख्य सचिव तक जो चुना जाना है वो अखिलेश यादव के ऊपर छोड़ दिया गया। अखिलेश यादव कितनी देर में इसका ऐलान करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है निशु कि कहीं ना कहीं
अभी भी निर्णय लेने में समाजवादी पार्टी को क्यों जो है समय लग रहा है, क्या सहमति नहीं बन पाई है, इसके भी सवाल माना जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रामचंद्र राजभर का नाम चल रहा था, रविदास मल्होत्रा का नाम चल रहा था, शिवपाल यादव का नाम चल रहा था, इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा था, हो सकता है इस पर सहमति न बन पाई हो, लेकिन विधायकों का यह कहना है कि अखिलेश यादव के ऊपर निर्णय छोड़ दिया गया है। जी इसी के साथ और भी कई नाम जो हैं वो लगातार इस रेस में जुड़ते जा रहे हैं। हम बात कर लें, तूफानी सरोज का नाम भी इस रेस में आ गया है। 3 बार के सांसद रह चुके हैं, इस बार कराकट सीट से विधायक हैं और उनकी करीबी समाजवादी पार्टी मुखिया से इस तरीके से भी देखी जा सकती है कि उनकी बेटी को मछली शहर से उन्होंने चुनाव लड़ाया था और चुनाव जीतकर वो संसद भी पहुंची हैं। तो इनका नाम कितने प्रखर तरीके से देखा जा रहा है तूफानी सरोज का? बिल्कुल निश्चित, कई ऐसे नाम है जिन पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि सब अखिलेश यादव के जाने के बाद, सांसद बनने के बाद में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो सदन के अंदर जो है समाजवादी पार्टी का जो है तमाम जो जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दे उनको रख सके, मुखर होके सदन के अंदर बोल सके, रणनीति बनाकर कहीं ना कहीं सड़क से लेकर सदन तक जो है सरकार को घेर, जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा कर सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं ऐसे नामों की चर्चा लगातार हो रही है। चाहे कहा जा सके इंद्रजीत सरोज की बात की जाए, चाहे रविदास मल्होत्रा की बात की जाए, चाहे रामचंद्र राजभर की बात की जाए, और जिस तरीके से शिवपाल चाचा भी कहीं पीछे नहीं है। शिवपाल चाचा भी परिवारवाद से है, जमीनी नेता है, बड़े नेता है। मुलायम सिंह के पास शिवपाल यादव ही जो है जब से पार्टी में आए हैं, शामिल हुए, जो नाराजगियां दूर हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं लगातार समाजवादी पार्टी की साइकिल लगातार रफ्तार पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में सीटें बढ़ी, लोकसभा चुनाव में एक बड़ी पार्टी बन के हुई, देश की तीसरी बड़ी पार्टी हुई और राष्ट्रीय पार्टी बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरोज का नाम आप ले रहे हैं, उसका भी नाम कहीं ना कहीं चर्चा में है। लेकिन अब विधायकों का साथ देना है, जो बैठक हुई है जिसमें चर्चाएं हुई है, सभी के सामने तमाम प्रस्ताव रखे गए, तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कौन होगा जो है नेता प्रतिपक्ष, दलित चेहरे से होगा या ओबीसी चेहरे से होगा या अल्पसंख्यक चेहरे से होगा। कि अल्पसंख्यक चेहरे का नाम अभी तक कोई सामने नहीं आया है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा सकता है कि पिछड़ा और दलित चेहरा का नाम जरूर चर्चा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, जो अभी तक बैठक में चर्चा हुई, उससे ये माना जा रहा है कोई ना कोई ऐसा दलित चेहरा होगा जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन से लेकर सड़क तक जो है अपनी बातों यानी पीडीए समीकरण को एक बार फिर से साथ ही यहाँ पर समाजवादी पार्टी नजर आएगी। फिलहाल लगातार इस बात पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिर कौन होगा अगला नेता प्रतिपक्ष, और देखना होगा कब तक किसी नाम पर मुहर लगती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।